जय हिंद दोस्तों, अनिल सराइटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से जिसको आपको हम सुनाना चाहते हैं, तो अंत तक बने और सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंत में आपको इसकी सारी जानकारी देने वाला है, तो अंत तक इस कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, तो अंत तक सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर किया जा रहा है जो आपका डॉक्यूमेंट है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? अभी तो नहीं, हम बाहर हैं, बोलिए। तो नोट कर लो, ये आपका 21233 597 आपका है। हाँ आपका है ना? हाँ हाँ, है शायद। हाँ। अरुण पाल हो गया फादर्स नेम। हाँ आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? हाँ हम्म। और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ बेटा 21/5/2000। हाँ अब ITI क्वालिफाई की हो 2020 में। हाँ 2020 में ITI किए हो? हाँ हाँ। तो आपका ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन। क्या है? इलेक्ट्रीशियन। ओके है। और ये आपका जो इलेक्ट्रीशियन जो आप ITI की हो बेटा, इसमें आपका जो परसेंटेज है 77 पॉइंट है आपका 7। हाँ हाँ टीसी के लिए आपका यहाँ से जो आपका सिलेक्शन के लिए आ गया आया डॉक्यूमेंट बेटा, जो ओबीसी में आपका कदम उठा रहा है 78 पर आपका उठा रहा है। अच्छा यहाँ से आपका क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ आपका पेंडिंग में पड़ा है। अच्छा कि आपका इन्फॉर्मेशन करने का मतलब ये बेटा, ये आपका जो सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट है, जिस हाँ। बच्चा का 1.2 पॉइंट के लिए पेंडिंग में पड़ा है, इसका क्लियर किया जा रहा है, समझ गए? इसमें आपको कुछ खर्च लगेगा तभी यहाँ से क्लियर होगा बेटा, नहीं तो आपका पेंडिंग में पड़ा रहेगा। आई आपको यहाँ से सिलेक्शन करके आपको 10 मिनट में नोटिफिकेशन जीमेल और पर चला जाएगा। इसके बाद दानापुर डीओ में आपका 1 ईयर के ट्रेनिंग चलेगा। अच्छा सब ठीक है, हम बात कर लेते हैं घर पे। क्या? अभी बाहर हैं, घर पे जाके बात कर लेते हैं। ठीक, 20-30 मिनट में सुनो बता देना बेटा। ठीक। हेलो। हेलो, हाँ अनिल कुमार बात कर रहे हैं आप? जी। आपका फादर्स नेम हो गया महताब प्रसाद। जी। आप SC कैटेगरी का है। हाँ आपका 20/1/2000 डेट ऑफ बर्थ है। हाँ आपका 77% आया हुआ है, ठीक ना? हाँ 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 आप जो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप किए थे ना, जी। उसी का सब चीज, एड्रेस, नाम, आपका फादर्स नेम, SC कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, वहीं से हम बोल रहे हैं दानापुर डिवीजन से जो फॉर्म फिलअप किए हुआ था जी रेलवे अप्रेंटिस का, जी उसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक ना? जी सर बोलिए। तो आपका जो 77% आया हुआ है इसमें, जी सर। आपका 8% इसमें कम पड़ रहा है, ठीक ना? जी 85% में उठाया जाएगा। तो आपका 8% में कम पड़ रहा है, तो इसके लिए आपका मैरिज लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पा रहा है, ठीक ना? जी सर। इसकी वजह से मैरिज लिस्ट में नाम आपका छट रहा है। तो इसके लिए आपको अगर मैरिज लिस्ट में नाम चढ़वाना है, अगर रेलवे अप्रेंटिस का आप जॉब पाना चाहते हैं, जी तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा पहले 20,000। 20,000। रुपया। इसमें से आपको आधा पेमेंट अभी तुरंत करना पड़ेगा, जी उसके बाद काम होने के बाद 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मतलब पापा है नहीं। तो पापा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, बोलो तुम। तो काम तुमने करोगे। तो कल हम आज आ जाएंगे, शाम को बात करेंगे। कल इसी नंबर पर हम कॉल करके आपसे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास बाबू, आज का ही डेट में हो पाएगा जी अगर करवाना चाहते हो तो। अब आपको करते करते टाइम निकल जाता है, ठीक ना? जी अगर आपको आज का डेट में करवाना है जी तो गार्जियन है जो भी है, आप बात कर लीजिए 5 मिनट में और हमको कॉल कीजिए, ठीक ना? ओके सर। ठीक, बाय। ओके। तो हमें सर मतलब तो हमें करना क्या है, मतलब पैसा लगेगा यही ना?
हाँ, इसमें कुछ खर्च लगेगा तो यहाँ से हम्म। आपको फाइल ओके करके नोटिफिकेशन ओके हो जाएगी। कितना खर्चा लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा, आपको 10,000 लगेंगे आपको सिलेक्शन के लिए। तो जैसे सर हम आपसे मुलाकात करेंगे उसके बाद ही ना मतलब प्रोसेस नहीं 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 जानकारी हमें ये चलेगा सर। ऑनलाइन में ऐसे कैसे हमको मतलब हम कैसे विश्वास कर ले कि मतलब सही है कि नहीं है, बताइए। ये आपका डेट ऑफ बर्थ सारा चीज आपका जो रोल नंबर है ये गलत है, आपका घर से आया है। वो बात अलग है, देखिए वो तो काम बात तो अपना जो जिसको जान पहचान रहेगा उसी के जॉब लगाएंगे तो पूरा इंडिया तो ऐसे रह जाएगा। मेरा परिवार है, साला साली जितना रहेगा जान पहचान उसी को जॉब लग जाएगा। नहीं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे। बात बोलो, हाँ कैंसिल कर देते हैं आपका दूसरा बच्चा क्लियर किया जाएगा। हाँ ठीक। लाइए सर दूसरा बच्चा का। हाँ हाँ ले जाइए जाइए। You apply ECR apprentice. हाँ हाँ, you received my Google Pay, Phone Pay number. नहीं नहीं मुझे But मेरे sir, my signature, tell me you received your my Google Pay, Phone Pay number. You check your WhatsApp. नहीं, मुझे अप्रेंटिस को मेरिट लिस्ट नहीं सेलेक्ट करना। What? सिलेक्शन You हाँ selection. मैं You नहीं सेलेक्ट हुआ अप्रेंटिस मैम। ECR अप्रेंटिस में मुझे मैम नहीं सेलेक्ट आया। नहीं कुछ पैसे खर्च हो नहीं 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 You Pure don't merit. मैम प्योर मेरिट मैम सिलेक्शन करना मैं चाहता हूँ। प्योर मेरिट। sir. You interested? पैसा बेचने के लिए पोस्ट मुझे नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो you cancel your apply. रेलवे मैम प्योर मेरिट, नो मनी। प्योर मेरिट मैम, मुझे जॉब करना चाहता हूँ। पैसे के लिए मुझे पैसे बेचने के लिए मुझे अप्रेंटिसशिप का जॉब करना चाहता नहीं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ पैसे खर्च लगेंगे तो सिलेक्शन होगा। जिसको हो गया वो तो हो गया, उसको पैसे नहीं लगा। इस पुलिस केस में आया है, पुलिस केस FIR। दिस इज फ्रॉड सर you can go FIR police station, no problem. This is your details for joining your apprentice. मैं ECR ज्वाइन करने के लिए मुझे नहीं चाहता हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम, कैंसिल योर डॉक्यूमेंट, कैंसिल। थैंक यू। बात समझ रहा है ना? जी जी। जो कुछ पैसा लगेगा यानी 6,000 सर अभी बोले हैं और 6,000 बाद में बोले हैं। अच्छा, तो इसका मेरिट आ गया सर? हाँ हाँ, मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम चल रहा है, चढ़ने के लिए मेरे पास आया हुआ है। अगर इसमें जैसे सेम परसेंटेज का अगर तुम्हारा बच्चा नहीं रहता ना 10 बच्चे तो तुम्हारा मैं कर देता, इसमें पैसा नहीं लगता तुम्हारा। हाँ, तो पैसा कब मतलब पेड करना होगा कि यहाँ आएंगे वेरिफिकेशन में भी तब देना होगा? वेरिफिकेशन तो तुम्हारा हो गया ना, वेरिफिकेशन तो बिल्कुल राइट पाया गया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन के लिए तुमको पैसा लग रहा है। अच्छा। मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं चढ़ा क्योंकि कुछ परसेंटेज तुम्हारा कम है, पॉइंट जो है ना कुछ पॉइंट कम है, जी जी, इसके लिए पैसा लग रहा है। ठीक सर। और दूसरी बात है सेम नंबर का जो है सेम परसेंटेज का मेरे पास 10 बच्चे का है, इसमें 2 ही बच्चे का लेना नहीं समझ रहे हो बेटा। जैसे मान के चलो सीट कम है और लड़के ज्यादा है तो किसी न किसी बहाने हर लड़का को तो छटेगा ना। जी जी। हाँ, तो 1 घंटा आधा घंटा में तुम कॉल करो हमें डिसीजन देके कि करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक सर। हाँ चलो। ये जो आपने अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुना वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग ECR दानापुर के जो अप्रेंटिस का फॉर्म भरे गए थे कैंडिडेट के द्वारा उनको कॉल करके राशि मांगी जा रही थी। और ये तो अब तो रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया, हालांकि फिर भी बहुत सारे कॉल्स आए दिन आते जा रहे हैं, डेली कॉल्स आ रहे हैं रिजल्ट के नाम पे अभी भी। और ज्वाइनिंग के लिए भी क्या आपका अभी पैसा जमा करते हैं तो ज्वाइनिंग किया जाएगा, इस तरह से कॉल आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया सारा डेटा सही होने के बाद वजह से सभी बच्चे इस पे यकीन कर ले रहे हैं
और उनको पता नहीं है कि वो फ्रॉड के झांसे में आ जा रहा है। बाद में पता चल रहा है कि वो फ्रॉड के झांसे में आ गए। तो इसलिए देखिए सारा डेटा भी सही है और ये सारा डेटा डीआरएम ऑफिस में ही है, तो ये वहाँ से निकला कैसे और ईसीआर से रिक्वेस्ट है, ये सभी डेटा को सुरक्षित रखा जाए। रेलवे में भरोसा बच्चों को वो सारा फॉर्म भरते हैं और उनसे इस तरह से किया जाता है कि उनसे बताइए अप्रेंटिस के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। हालाँकि किसी भी अप्रेंटिस के लिए भी कहीं पैसा नहीं है, नहीं लिया सकता है और इस पे कई बच्चों ने जाके एफआईआर भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई एफआईआर भी नहीं लिखता है। सब छोटे-मोटे समझते हैं ये फ्रॉड कॉल्स है, आप भूल जाइए। लेकिन इस तरह से डेली हज़ारों कॉल्स आएँगे, तो हज़ारों बच्चे इस झांसे में पड़ जाने से बहुत से देश को बहुत ही नुकसान भोगना पड़े, बच्चों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा और उनको इस तरह से झेलना पड़ेगा कि अरे ये तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पैसा देने के बावजूद भी। तो निराश हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से कई सालों से अप्रेंटिस के लिए लगे हुए हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस हो जाए, लेकिन नहीं होता है और जब पैसा देने के बाद भी नहीं होता है तो और निराश होंगे। इसलिए इसको रोका जाए। हम ईसीआर से रिक्वेस्ट होगा कि इस कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनिए और अपने सारा डेटा को सुरक्षित रखिए और अपने जो है जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। ये सिर्फ रिजल्ट से नहीं होगा, मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाए, जिससे सभी बच्चों को यकीन हो जाए कि कितना पे सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ भी जारी हो, हमने कई बार आरटीआई भी लगाया लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आ पाया। तो हम जल्द से जल्द इस वीडियो को जितना शेयर कर सके कर दीजिए ताकि ये सभी के पास पहुँच जाए। ठीक है? और मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको देते रहें।